और बड़ी खबर है पटना से, जहां पर जेडीयू ने महागठबंधन पर आज बड़ा हमला किया। एक पोस्टर के जरिए महागठबंधन के सीएम और डेप्यूटी सीएम फॉर्मूले पर निशाना साधा गया। जेडीयू की तरफ से जेडीयू ने पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में लिखा एक देखें 2.60% मल्लाह को लड्डू और 18% मुस्लिमों को कद्दू, मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम। लेकिन समाजवाद का यह कैसा तेजस्वी फॉर्मूला है, इसको लेकर जेडीयू निशाना साध रही है। सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, अब तो जेडीयू भी कहने लगी है कि 2.60% वालों को तो लड्डू दिया जा रहा है, लेकिन जो 18% आबादी है जिसका जिक्र ओवैसी करते आ रहे हैं, जिसका जिक्र जन स्वराज पार्टी भी कर रही है प्रशांत किशोर, उन्हें कद्दू क्यों दिया जा रहा है? जी बिल्कुल मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक बयानबाजी है ये, और आज जो घोषणा हुई है उस पर पलटवार जदयू ने जरूर किया है। लेकिन जदयू को शायद ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी महागठबंधन की तरफ से केवल एक डिप्टी सीएम की घोषणा हुई है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी डिप्टी सीएम होंगे। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें से एक मुस्लिम चेहरा जरूर होगा, यह भी तय है, और वह मुस्लिम चेहरा कांग्रेस से होगा। हालांकि कांग्रेस ने अभी इस बात की घोषणा नहीं की है, लेकिन आज जो घोषणाएं हुई है, चाहे तेजस्वी यादव के नाम पर या फिर मुकेश सहनी के नाम पर, इसी को लेकर आज जदयू ने तंज किया है। जाहिर तौर पर क्योंकि अशोक गहलोत की तरफ से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था महागठबंधन की, जब तेजस्वी यादव के नाम का उन्होंने सीएम फेस के तौर पर ऐलान किया, डेप्यूटी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी का जिक्र किया और कहा कि ये 2 डेप्यूटी सीएम और होंगे और वो अलग अलग वर्ग को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन लगातार ओवैसी इस बात का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि ओवैसी का दरअसल बड़ा जनाधार जो पिछले चुनावों में दिखा था वो सीमांचल में दिखा था, और उनके 5 विधायक जीतकर आए भी थे। हालांकि 1 बचे थे, बाकी 4 बाद में आरजेडी चले गए थे। लेकिन क्या इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश होगी जेडीयू की तरफ से? जी बिल्कुल होगी मकसूद, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आरजेडी की बात करें तो MY समीकरण जो है वह आरजेडी की हमेशा से एक तरीके से कहें तो समीकरण ही रहा है, और इसी के बूते पर आरजेडी जो है वो आज तक राजनीति की है। तो निश्चित तौर पर MY समीकरण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हमेशा आरजेडी के साथ, चाहे मुस्लिम हो और यादव जाति जो है वो हमेशा आरजेडी के साथ ही रहती है, और एक बड़ा वोट बैंक MY समीकरण का आरजेडी का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आज महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हुई है, और यादव जाति की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर यादव जाति सबसे ज़्यादा संख्या जो बिहार में है वो यादव जाति की है। करीब 14% जो है वह पूरे बिहार में यादव जाति के जो समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो 2 डिप्टी सीएम होंगे उसमें एक अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज का चेहरा होगा, यह भी तय है। हालांकि आज इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसकी घोषणा जरूर हो जाएगी, और वो चेहरा कांग्रेस के तरफ से होगा, यह भी तय है। सौरभ बने रहेगा मेरे साथ, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। इस सबके बीच आज की बड़ी खबर पर भी बात, क्योंकि महागठबंधन ने आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की पटना में। तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया गया सीएम फेस के तौर पर। अशोक गहलोत कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने तेजस्वी के नाम का ऐलान किया बतौर सीएम फेस। महागठबंधन जा रहा है, अब ये औपचारिक हो चुका है, और डेप्यूटी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी का जिक्र उन्होंने किया है। सुनवाते हैं आपको। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं,
पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। इधर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया गया। वो महागठबंधन के तमाम नेताओं का धन्यवाद करते आए, कहा कि भरोसा जो जताया है उसके लिए सभी का शुक्रिया, और महागठबंधन के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे, 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं, और उन सभी लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम ज़रूर खरे उतरेंगे, और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। और नीतीश कुमार का जिक्र करना नहीं भूले तेजस्वी यादव। कहा एनडीए में नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है, सीएम चेहरे का औपचारिक ऐलान तक उन्होंने नहीं किया, और एनडीए में नीतीश जी का ये अंतिम चुनाव है। ये बातें तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई हैं महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनिए। के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है, और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? इधर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम पर है प्रदेश में, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, दूसरा अपराध में है, और लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव को। 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है, और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है, डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। इधर महागठबंधन की इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रविशंकर प्रसाद सामने आए और भ्रष्टाचार को लेकर जो तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया था उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा। कहा वो तो खुद भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। तेजस्वी यादव खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं और भ्रष्टाचार को लेकर वो खुद सवाल उठा रहे हैं। सुनवाते हैं आपको रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32 साल की सजा हो चुकी है।
आपको मालूम है चारा घोटाले को एक्सपोज करने में मेरी कुछ भूमिका रही है। अलकतरा घोटाले में भी सजा हुई है उनके सहयोगियों की, इसमें ऑफिसर्स की हुई है, बाकी मंत्रियों की हुई है, आप सभी जानते हैं। अब जरा हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के 2 आदेश हुए हैं। 27 अक्टूबर से ट्रायल चलेगा, मालूम है आपको। और ये कोई हमलों के कारण नहीं हो रहा है, ये हुआ है जब वो रेल मंत्री थे तब से 10 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 17-18 से पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट के बाद अब आरोप तय हो गया है। और बिहार की जनता को बहुत संक्षेप में बताना जरूरी है आरोप क्या है। तेजस्वी जी के सम्मानीय पिताजी लालू प्रसाद जी भारत के रेल मंत्री थे और उनके रहते रेलवे के 2 होटल को पटना के एक प्राइवेट होटलियर को दे दिया गया। नियमों की अवहेलना करके वो एलिजिबल नहीं थे और बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन बेली रोड में दी गई। तो श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। तो आपका यह दावा कि मैं भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करूंगा, तो इसका जवाब देना जरूरी है।